अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में होप सो आप लोग साथ साथ सुन रहे होंगे और साथ साथ याद पता नहीं आप लोगों ने करना है कि नहीं करना, लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ है, हमने पूरा करना है आप लोगों को पढ़ा के। एनीवे पढ़ना तो है ही, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। ओके हमने कल अपनी जो इस वाली बुक, ये वाली बुक है, ये वही बुक है आर्टिफिशियल इल्यूमिनेटेड की, ठीक है। मैं बार बार रिकॉल कर रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड की बुक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और 3.51 है उसका, पेज नंबर 61 है। वाई आर फ्रेम्स यूजफुल। हमने फ्रेम्स, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि डाटा को गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे की जा सकती है। Frames can be used as a data structure by expert system which are discussed in more detail further chapter 9 में है। तो मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्रेम बेस्ड सिस्टम्स फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स ओवर दी रूल बेस्ड। और हमें पता है, मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके फ्रेम्स हैं वो रूल और फैक्ट बेस्ड हैं। इज़ दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टोर इन वन प्लेस। सो इस रूल बेस की वजह से वो है एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस जो है वो स्टोर करते डाटा। इन द रूल बेस्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन अबाउट फीडो, ये वही एग्जांपल है फीडो, जैसे तो डॉग की कैटेगरी है ये। डॉग माइट बी स्टोर in a number of otherwise unrelated rules, and so if fido changes or reduction needs to be made about fido, time may be wasted examining irrelevant rules and facts in the system varies with this frame system. So ये उसकी एग्जांपल दी है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लें, पता चल जाएगा। This difference becomes particularly clear when we consider frames that have a very large number of slots. So यहाँ पे ना frames की वजह से, इस particular subject oriented होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो complexity है slots की, वो क्या हो जाती है, relationship जो होता है वो clear हो जाता है जो भी इन frames के दरमियान में exist कर रहा होता है। Such as situation in which objects have a lot of properties and a lot of objects are related to each other. Clearly, many real world situations have these properties. अब नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस। फ्रेम से आगे इनहेरिटेंस। वी माइट एक्सटेंड आवर फ्रेम सिस्टम विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन: डॉग्स, चेस, चैट, कैट, चेस, माइस। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट शो कर रहे हैं। इन एक्सप्रेसिंग दीज पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन वी डू नॉट नीड टू स्टेट ऑफ एक्सप्लिसिटली दैट फीडो चेसिस फैंग और दैट फैंग चेसिस माइस। In this case we can inherit this information because fang is an instance of the class cat, ठीक है। अब जो ये जो फैंग है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो कैट से बिलोंग कर रहा है। एंड फीडो किस से बिलोंग करता है, वो डॉग से बिलोंग कर रहा है। वी माइट आल्सो ऐड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैमल्स ब्रीथ, डॉग्स आर मैमल्स एंड कैट्स आर मैमल्स। तो ये भी इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हुई। Hence we have now created a new superclass mammals, or which dogs and cats are subclasses. तो एक तो इसकी मेन सुपर क्लास मैमल है, उसकी सब क्लासेस डॉग्स और कैट्स हैं। इन दिस वे वी डोंट नीड टू एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली दैट कैट्स एंड डॉग ब्रीथ बिकॉज वी कैन इनहेरिट दिस इंफॉर्मेशन. Similarly, we do not need to express explicitly that Fido and Fang breathe. They are instances of the class dogs and cats, and therefore they inherit from those classes superclasses. तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, पेरेंट चाइल्ड, उसमें से अब फर्दर मैमल है तो मैमल की कैटेगरी में डॉग आ गया और कैट्स आ गया। अब जैसे फीडो है तो वो डॉग की कैटेगरी में से है, ठीक है। तो इसी तरह फैंग है तो वो कैटेगरी कैट की में से है। तो इस तरह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सुपर क्लास टू सब क्लास जो है वो इंक्लूड होता है। Now let us add the following facts. Mammals have 4 legs. Of course this is not true. भाई हर किसी मैमल की तो नहीं ना 4 legs होती, because humans do not have 4 legs. For example, in frame based we can express that this fact is the default value and that is it may be overridden. Let us imagine that in fact Fido has had an unfortunate accident and now has only 3 legs, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर उसकी एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक लेग जो है वो ज़ाया हो जाती है, ये
डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो 3 लेग्स हैं। तो दिस इन्फॉर्मेशन में माइट बी एक्सप्रेस एज वेल, तो हम इस तरह इसको फ्रेम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैमल्स नंबर ऑफ़ लेग्स, चलो जी मान लिया 4 है। डॉग सब क्लास मैमल है जी, कैट सब क्लास मैमल है। फीडो क्लास, फीडो क्या है, इज़ अ नंबर ऑफ़ लेग्स कितनी है, डॉग्स 3। एक तो एक्सीडेंट की वजह से हो गई ना उसकी। फैंग है, इज़ अ कैट। तो ये जो asterisk है, वी हैव यूज एन asterisk टू इंडिकेट एट द वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ लेग्स फॉर द स्लोट्स फॉर द मैमल क्लास इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड कैन बी ओवर रिडन एज हैज़ बीन डन फॉर द वीडियो। जो चेंजेस आ जाती हैं तो हम ये फिक्स नहीं होते किसी भी फॉर्म में। स्लोट्स एज फ्रेम्स, इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एक्सप्रेस आर रेंज of value that a slot can take. For example, the number of legs slot might be allowed, हम number between 1 and 4। सो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स क्लास के अंदर इट माइट बी अलाउड 6। तो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है ना सिचुएशन की, हर मैमल हर जानवर जो है उसकी क्या सिचुएशन है, कितने फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेम नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेग्स है, मैक्सिमम वैल्यू स्लॉट 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो फ्रेम की सिर्फ एवेल्यूएशन की गई है यहाँ पे। तो ये था आपका एक स्लॉट एज अ फ्रेम। अब उसमें आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस था, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फ्रेम टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फॉर मोर देन वन अदर फ्रेम्स। इन अदर वर्ड, अ क्लास कैन बी सब क्लास ऑफ 2 सुपर क्लासेस हो सकती हैं एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इंस्टेंस ऑफ मोर देन 1 क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर इंक्लूड होता है। सब क्लास है मैमल, स्लॉट वैल्यू लाइक ये मैमल है, नंबर ऑफ लेग्स 2 हैं, बिल्डर बिल्ड्स हाउसेस, बॉब इज़ अ ह्यूमन। तो ये इसका सारा फ्रेम स्ट्रक्चर बताया गया है। फ्रॉम दिस वी कैन सी दी बॉब इज़ अ ह्यूमन। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉब क्या है, ह्यूमन है। एज वेल ही एज ही बीइंग अ बिल्डर, hence he can inherit the following information about Bob. He has 2 legs, he builds houses। इसकी 2 legs हैं और वो क्या करता है, हाउस को बिल्ड करता है, तमीज़ करता है। तो इन सम केस वी विल इनकाउंटर कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है, कन्फ्लिक्ट आ रही है। वेयर मल्टीपल इनहेरिटेंस लीड्स अस टू कंक्लूड कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिंपल फ्रेम। तो ये इसका फ्रेम नेम है चीज़, थिंक, रैप्ड इन अ फॉइल, चेडर। स्लॉट इज़ अ, स्लॉट वैल्यू क्या है, चीज़ इज़ अ स्मेली, नॉट स्मेली, चीज़ इज़ अ चीज़। मतलब कोई भी स्लॉट वैल्यू इसमें कवर अप हो सकती है। Not, the slot is might be more accurately named as properly we have named is to make the example। इज़ जो है ना, इज़ एक्चुअली वो इनको कनेक्ट कर रहा है। इससे ही आपकी जो एक्चुअली स्लॉट अगर ये ना होती तो हमें क्या पता चलना, चीज़ स्मेली, व्हाट इज़ चीज़ स्मेली, व्हाट चीज़ स्मेली, व्हाट चीज़ इज़ स्मेली। तो पता चल रहा है कि वो उसमें से स्मेल आ रही है, नॉट स्मेली लाइक दिस। तो ये डिपेंड करता है कि वो अपनी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहा है। स्मेली भी हो सकता है, नॉट स्मेली भी हो सकता है, उसको रैप भी किया हो सकता है, और मल्टीपल सिचुएशन है इसकी। चीज़ इज़ अ चीज़। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स, जिसे हम मेथड्स भी कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++ और जावा, क्लासेस एंड हैंस ऑब्जेक्ट्स हैव मेथड्स एसोसिएटेड विद देम। दिस इज़ आल्सो ट्रू विद फ्रेम्स। फ्रेम्स हैव मेथड एसोसिएटेड विद देम विच इज़ आर कॉल्ड प्रोसीजर। सो जो भी आपके जो फ्रेम्स हैं वो मेथड्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स। मेथड्स क्या तरीकाकार आपने चूज़ किया है। प्रोसीजर एसोसिएटेड विद फ्रेम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल अटैचमेंट। A procedure is a set of instructions associated with a frame that can be executed on request. For example, a slot reader procedure might return the value of a particular slot within the frame. Another procedure might insert। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है ये वाली। अब प्रोसीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एसोसिएट होती हैं फ्रेम के साथ में, किस पर्पज़ के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट।
जो भी वैल्यू ऐड करते हैं वो स्लॉट राइटर होता है। अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसीजर इन द इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे प्रोसीजर में एक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होता है। इसका क्या काम होता है? विच क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब क्लास तो बन गई है, क्लास के अंदर इंस्टेंसेस भी तो होते हैं ना। सच प्रोसीजर्स आर कॉल्ड व्हेन नीड एंड सो आर कॉल्ड व्हेन नीडेड प्रोसीजर। जब हम तो ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? व्हेन नीडेड प्रोसीजर्स। अदर प्रोसीजर्स कैन बी सेट अप दैट आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन समथिंग चेंजेस। देन आते हैं डेमन्स। अब ये डेमन्स क्या है? आ डेमन एक्चुअली पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसीजर ही होती है जो कि ऑटोमेटिकली रन करती है व्हेन एवर, जब कभी एक पार्टिकुलर वैल्यू चेंज हो और व्हेन अ पार्टिकुलर इवेंट, अगर एक पार्टिकुलर इवेंट अचानक से अगर हो गया है, चेंजेस हो गई हैं, और तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजर को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो इसको हम कहते हैं डेमन्स। सम डेमन्स एक्ट व्हेन अ पार्टिकुलर वैल्यू इज़ रीड, इन अदर वर्ड दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली ये काम करते हैं व्हेन द यूज़र ऑफ द सिस्टम और द सिस्टम इटसेल्फ वांट टू नो व्हाट वैल्यू इज़ प्लेस्ड इन अ पार्टिकुलर स्लॉट। जैसे जैसे स्लॉट के अंदर वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे डेमन भी चेंज हो जाएगा। सो सम डेमन्स आर कॉल्ड व्हेन रीड प्रोसीजर। तो इस सेंस में इन प्रोसीजर को क्या कहते हैं? व्हेन रीड। अब ये व्हेन रीड है, अगर सम टाइम वो ऑटोमेटिकली राइट किया जा रहा है तो वो व्हेन रिटर्न प्रोसीजर होगा। ठीक है, जब चेंज हो रहा है तो वो व्हेन चेंज प्रोसीजर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल above, when written procedure might run to ensure that number of leg slot never has a value greater than 4 or less than 1. If a value of 7 is entered, अगर 7 एंटर कर दी जाए, a system message might be produced telling the user that he or she entered an incorrect value. तो उस टाइम ही वो वैल्यू क्या है? डिफरेंट एंटर की। तो इस तरह ये रिस्पॉन्स होता है। अगर आपने वैल्यू इतनी एंटर करनी है तो आपने इतनी एंटर कर दी है तो वो फ़ौरन से अलर्ट कर देगा। ओके, देन आती है इम्प्लीमेंटेशन। With the addition of procedures and daemons, a frame system becomes a very powerful tool for reasoning about objects and relationship. The system has procedural semantics or as opposed to declarative semantics. तो यहाँ पे procedural semantics और उनको जो opposite उसका नाम दिया वो declarative semantics होते हैं। implementation है, डिपेंड करती है कि वो किस तरह हम implement करेंगे। जो भी हमें flexible situation लगी हम उस तरह उसको क्या कर लेंगे? implement कर लेंगे। It's mean that the order in which thing occur affect the result that the system produce, कि हम किस फॉर्म में आपका जो सिस्टम है वो रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। Some cases in it this can cause problem और मे बी हार्डर टू अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये प्रोसीजर क्या है। द लैक ऑफ क्लैरिटी यूजली कंपनसेटेड फॉर द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो सम टाइम ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली होता है। लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होती, कैसे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। फ्रेम सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सिंपल एल्गोरिथम। तो डेमन्स की बात है तो डेमन जो है ना वो उस लेवल पे अगर इसको क्लियर ना हो तो फिर डेमन्स कॉम्प्लेक्स होता है। अदरवाइज़ फ्रेम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इजी है उसके एल्गोरिथम की। इफ़ वी डोंट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर आपको फ्रेम मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं करना तो दैन आपके फ्रेम्स बेस्ट हैं। सिंपल के लिए ज़्यादा बेस्ट है ये फ्रेम्स। द फॉलोइंग एल्गोरिथम अलाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्लॉट एस for a frame f. In this algorithm definition we will use the notation, क्या यूज़ करेंगे? इस तरह नोटेशन हम लिखेंगे f ब्रैकेट s मतलब फ्रेम्स की स्लॉट टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ स्लॉट इन फ्रेम। अब ये क्या कर रहा है? जो वैल्यू है स्लॉट की किसके अंदर? फ्रेम के अंदर। वी आल्सो यूज़ द नोटेशन इंस्टेंस f1, f2 टू इंडिकेट द फ्रेम f1 इज़ एन इंस्टेंस ऑफ फ्रेम f2 and subclass f1 and f2 to indicate the frame f1 in a subclass frame f2। अब ये इसका पूरा फंक्शन लिखा हुआ, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ। फंक्शन फाइंड स्लॉट वैल्यू s स्लॉट और फंक्शन उसके फ्रेम की। इफ़ f स्लॉट अगर इसका पार्ट है तो इक्वल टू v हो जाए, मतलब इफ़ द स्लॉट कंटेन, अगर स्लॉट अवेलेबल है देन रिटर्न करवा देगा उसकी वैल्यू रिटर्न हो गई देन रिटर्न इट। एल्स इफ़ इंस्टेंस f, मतलब उसके अंदर स्लॉट्स आती जाएंगी अगर अवेलेबल ना हुआ
फ्रेम डिफरेंट फ्रेम्स है ना, डिफरेंट फ्रेम्स की वैल्यू है। देन रिटर्न फाइंड स्लॉट, वो डिफरेंट फ्रेम्स फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे जो एफ बार है ना, इसका मतलब है कि वो फ्रेम की स्लॉट खाली है, नेक्स्ट फ्रेम को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ सब क्लास, तो ये सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो आपका एफ बार है ये एफ एस है, सॉरी एफ बार यहाँ पे कह लो, ये एफ आई कह लो, ये एफ आई है, ठीक है, इंस्टेंस है और ये आपकी सब क्लास का है। तो देन वो सब क्लास को क्या करेगा, फाइंड करेगा स्लॉट को और उसको रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल ना हुआ, लाइक इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, सब क्लास अवेलेबल नहीं है, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो फिर वो एल्स वाली जो स्लॉट है उसको क्या कर देगा, शो करवा देगा। मतलब कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना सब क्लास है, ना कोई इंस्टेंस है, ना कोई वैल्यू इक्वल है, तो देन वो फेलियर करवा देगा। In other words, the slot value of a frame f will either be contained within that frame or a superclass of f, or another frame of which f is an instance. If none of these provides a value, then the algorithm fail. तो वो आपको मैंने अभी मतलब कॉल करके भी बता दिया कैसे होना ये। Clearly, frames could also be represented in an object-oriented programming language such as C++ or Java. A frame-based expert system can be implemented in a similar way to the rule-based system. तो यहाँ पे व्हेन चेंज प्रोसीजर की बात हो रही है। इफ़ द सिस्टम नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड, इट कैन आस्क द यूज़र क्वेश्चन इन ऑर्डर टू fill in additional information in the same way as with rule based system. When change procedures can be set up that monitor the value of slot, तो अगर वो change procedure अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, value of slot क्या करेगा, चेंज कर देगा। And when a particular set of value is identified, this can be used by the system to derive a conclusion and thus recommend an action or deliver the एक्सप्लेनेशन फॉर सम टाइम। तो सम टाइम ज़रूरत है उसकी कंक्लूजन को तो ड्राइव कर लेगा, अदरवाइज उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग फ्रेम्स विद रूल्स। अब फ्रेम्स को जोड़ना है आपस में रूल्स के साथ, मतलब पैटर्न को मैच करना है, पैटर्न मैचिंग होता है। It is possible to combine frame with rules, and in fact many frame-based expert systems use rule in much the same way that rule-based systems do, with the addition of pattern matching clauses, which are used to identify value that match a set of conditions from all the frames in the system. तो यहाँ पे व्हेन नीडेड है, उसमें व्हेन चेंज था, यहाँ पे व्हेन नीडेड है। टिपिकली ये किस फ्रेम को फॉलो करेगा, ड्राइव करेगा कंक्लूजन इन सम केसेस वेयर इट कैन नॉट फाइंड अ वैल्यू फॉर अ पार्टिकुलर स्लॉट। अ व्हेन नीडेड प्रोसीजर विल रन टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर दैट स्लॉट। इफ़ नो वैल्यू इज़ फाउंड, अगर कोई भी वैल्यू फाउंड नहीं है फ्रॉम द प्रोसीजर, देन द यूज़र विल बी आस्क्ड टू सप्लाई अ वैल्यू। तो वो क्या करेगा, उसको नीड जाहिर करेगा कि हाँ भाई मुझे एक वैल्यू की ज़रूरत है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है इसका, आपकी जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का है, रिप्रेजेंटेशनल एडेक्वेसी। We can represent the kind of relationship that can be described with frames in first order predicate logic. फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला तो सिंपल है, इसकी एडिक्वेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डॉग, एक्स अगर इम्प्लाइज कर रहा है उसके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है मैमल्स कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक इज डिस्कस इन डिटेल चैप्टर, ये फर्दर चैप्टर के अंदर ज़्यादा एलेबोरेट है। फॉर नाउ यू सिंपली नीड टू नो हाउ टू रीड दी दैट एक्सप्रेशन। तो हमने इस एक्सप्रेशन को एक्चुअली कैसे रीड करना है वो आपको बता रहे। तो ये आपका फॉर ऑल है, ठीक है, इसमें मतलब इसको फॉर ऑल हम कहते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में, फॉर ऑल। तो हम इसको अब रीड कर लेते हैं। इट इज़ रीड एज फॉलोज, फॉर ऑल एक्स, मतलब फॉर ऑल जितने भी एक्स होंगे, इफ़ एक्स इज़ अ डॉग, मतलब अब एक्स के अंदर डॉग आ गया है, अगर डॉग है तो डॉग, अगर कैट है तो कैट, देन एक्स इज़ अ मैमल। तो इसको हम इस तरह रीड करें, फॉर ऑल एक्स इफ़ एक्स इज़ अ डॉग, देन ये जो आपका ये वाला इम्प्लाइज साइन है इसको देन पढ़ेंगे, देन एक्स इज़ अ मैमल।
दिस कैन बी रेंडर्ड इन मोर नेचुरल इंग्लिश में, उसमें हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। सो ये तो मैथमेटिक्स की टर्म्स थी, इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, और अगर इंग्लिश में देखना तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स। In fact, we can also express this relationship by the introduction of a new symbol which more closely mirrors the meaning encompassed by the idea of inheritance। हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, डॉग सबसेट है किसका, मैमल क्लास का। मैमल क्लास चूँकि सुपर क्लास है तो डॉग सबसेट है मैमल का। Almost anything that can be expressed using frame can be expressed using first order predicate logic, FPO। मतलब FPOL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट पे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सेम इज़ नॉट ट्रू इन रिवर्स। अब ये डजंट मीन कि हम इसको रिवर्स करके लिख रहे तो ये सेम मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्रेजेंट एक्टिवली फिडो इज़ नॉट अ कैट, और क्वांटिफिकेशन दैट इज़ अ कैट दैट हैज़ ओनली वन लेग। We say that FOPL has greater representation or accuracy। ठीक है, अब इसको रिवर्स पढ़ो तो ये आप देख लें, देन फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हो रही है। FPOL लिखना था इन्होंने, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है ये। So first, frame based representation do have some aspects that cannot be easily represented in FPOL. The most significant of these is the idea to exceptions or overriding default value। इतना ही काफ़ी है बेसिकली। इसके जो हर किसी के अपने पॉइंट्स हैं, फ्रेम्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हर किसी का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, आप डाटा रिप्रेजेंट में कौन सी टेक्निक चूज़ करते हो, कौन सी आपको बेस्ट लगती है उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।